तो वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। अगर मैं इस रूप में कहूंगा तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन बजट का सभी को इंतजार होता है। कुछ ही घंटों की बात है और उसके बाद बजट स्पीच शुरू हो जाएगी और ये पता चलना शुरू होगा कि दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश के लिए किस तरह की सौगातें निकल रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि बजट स्पीच क्या हम सुन पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द जैसे कहे जा रहे हैं उसको क्लियरली हम सुन लें, किसी तरह का शोर हमें ना सुनाई दे, सिर्फ और सिर्फ बजट स्पीच सुनाई दे। ऐसी होने की संभावनाएं हैं भी और नहीं भी। हालांकि विपक्ष ने, स्पीकर देवनानी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें यह वादा किया कि हम हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जब मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया तो उसमें संकेत तो ये मिल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब होता क्या है, बजट स्पीच 11 बजे शुरू होती है और जैसे जैसे समय बीतता है कितनी देर की बजट स्पीच रहेगी इसे लेकर एग्जैक्ट एजम्पशन नहीं लगाया जा सकता। 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2-2.5 घंटा भी हो सकता है और बीच बीच में विपक्ष कभी किसी तरह से अपना विरोध जाहिर करता है। ये रूटीन में होता आया है। लेकिन जिस तरह से लास्ट डे जो विधानसभा की कार्रवाई हुई थी उसको आप याद करेंगे, कुछ भी ठीक से नहीं हो पाया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष ने तो अपनी बारी आने पे बोला ही नहीं, जबकि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा का हंगामा चलता रहा। विपक्ष की सुनी नहीं जा रही का हंगामा चलता रहा, लेकिन जब उन्हें सुना जाता उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं और ऐसे में सीएम ने डायरेक्ट स्पीच चालू कर दी। क्या वही बजट स्पीच के साथ होने वाला है? ये एक अहम सवाल है। विपक्ष की रणनीति क्या है, माई वे और हाईवे, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ होंगे। मेरे साथ अनुश्री शर्मा भी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं। मैं शुरुआत वीरेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूं। देखिए, हुआ क्या है कि विपक्ष ने जब जब हंगामा किया है ये साफ तौर पर समझ में आया कि सरकार असहज हुई और सरकार के पास रास्ते नहीं थे सदन को सुचारू चलाने के। उसका कारण जो भी हो सकता है, उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि फ्लोर मैनेजमेंट आपकी वीकनेस के तौर पर अब तक की सरकार के कार्यकाल में नजर आई है। कल की क्या तैयारी है बजट को लेकर? क्या बजट मतलब अब जोगाराम जी ने तो कह दिया सब खत्म हो गया है, पर आप मतलब कंफर्म होके तो नहीं बैठ सकते ना कि कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है वह सदैव अपने वादे से और अपने इरादों से हमेशा ही बदलती रही है। उन्होंने वादे भी बदले और जो कहा वो किया भी नहीं। यह इतिहास राजस्थान विधानसभा की रहा और उनकी सरकार का भी रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा हो भी सकता है कि कल का बजट भाषण सही रूप में ना हो या कांग्रेस नहीं होने दे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जी की पहल पर सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय हुआ था, हम तो अपेक्षा यही करेंगे कि कांग्रेस उस निर्णय पर ही सामने आए और एक अच्छा जो बजट पेश होने जा रहा है राजस्थान क्या आप दबाव में के लिए वह होने दे। क्या आप दबाव में हैं? कौन दबाव में है? बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी दबाव में तो विपक्ष है। देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता विपक्ष का भाषण नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता विपक्ष का भाषण नहीं हुआ, क्योंकि इनके यहाँ इतनी बड़ी गुटबाजी है। ये विपक्ष के नेता को नेता ही नहीं मान रहे। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वही सब कुछ बोलना चाहते हैं, वो विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा क्यों? मैं क्यों, देखिए, मैं अपने सवाल को बैक करने के लिए कुछ पॉइंट्स रख देता हूं। दबाया जा रहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस में हो सकता है। मैं अपने सवाल को बैक करने के लिए कुछ पॉइंट्स टेबल पे रख देता हूं। बजट सत्र शुरू होने के पहले एक बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें सीएम साहब ने सारे विधायकों को कहा कि पूरी तैयारी के साथ आओ, इस रणनीति के साथ आओ और इस तरीके से करो। लेकिन 2 या 3 दिन में ही एक और बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ जाती है, क्योंकि शायद कुछ क्लिक नहीं कर रहा था या शायद कुछ और वही चीज़ फिर से समझाई जाती है और फिर एक और तीसरी विधायक दल की बैठक होती है। और मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता है चौथी या पांचवी भी बीच में हुई हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी विधायक दल की बैठक एक ही सत्र में बार बार बुलानी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि आप विपक्ष की रणनीति का काट नहीं ढूंढ पाए। देखिए, विपक्ष की रणनीति कुछ है नहीं। विपक्ष की रणनीति केवल एक ही है कि कैसे भी करके हंगामा किया जाए। तो उसकी हंगामा क्यों करना? नहीं, हंगामा क्यों करना है? सिर्फ इसलिए कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं देना। तो ये तो इनकी आंतरिक गुटबाजी है, जिसके कारण ये चाहते हैं कि नेता विपक्ष की नेतागिरी नहीं चले, वो बोल ही नहीं पाए। तो उनके हंगामे के कारण राजस्थान की जनता का जो अहित हुआ है, उसके लिए कांग्रेस को समझना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आप स्थिति ये देखिए स्वप्निल जी, जब इनकी सरकार थी तो इन्हीं के विधायक ने
विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वही स्थिति ये चाह रहे हैं कि इस बार भी ऐसा हो कि राजस्थान की विधानसभा में एक छोटा सा क्रॉस, लेकिन हमारे विधानसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं चाहते। एक छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। बीजेपी ने जब भी कोई मुद्दा विपक्ष में रहते हुए उठाया, गहलोत राज में उसका जवाब ऐसा कांग्रेस का कहना है कि हर बार दिया गया, भले वो फोन टैपिंग का मामला रहा हो। फोन टैपिंग के मामले में गहलोत का बयान था, निलंबित कर दिया गया था। निलंबित कांग्रेस के भी विधायक हुए हैं। क्या हुआ था? नहीं, लेकिन 2 सेकंड मेरा सवाल सुन ले बस। मैं सवाल ये कह रहा हूं, मैं सवाल ये सुन रहा हूं। स्वप्निल जी, एक ही लाइन बोलूंगा। सदन में हुआ था मदन नहीं तो सदन नहीं। हमारे विधायकों को रातें विधानसभा में गुजारनी पड़ी थी, नीचे जमीन पर बैठकर गुजारनी पड़ी थी। और इनके यहाँ पे तो क्या होता था, कांग्रेस भी गुजारने वाली थी। मीडिया को सदन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक सवाल ये कि विपक्ष को गुड फेथ में लेने के लिए या विपक्ष के प्रति गुडविल क्रिएट करने के लिए इस बार क्या किया आपने? हमें नहीं दिखा, आप बताएं। देखिए, सबसे पहला कार्य तो विधान, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 वर्ष में ही उन 5000 प्रश्नों के जवाब हमने दिए जो कांग्रेस शासन के थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि 5000 प्रश्नों के जवाब कांग्रेस शासन में क्यों नहीं दिए जा सके विधानसभा में? विरेंद्र भाई, सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूं कि गुडविल स्थापित करने के लिए आपने क्या किया। नहीं, देखिए, सदन चलाने के लिए गुडविल क्रिएट करना है, गुडविल क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये आपको नहीं लगता कि ये गुडविल क्रिएट करने का एक बड़ा कारण है कि 5000 प्रश्नों के, विधायकों के 5000 प्रश्नों के कांग्रेस शासन के जवाब हमने दिलवाए। दूसरा विषय समझिए आप, कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने सत्रावसान ही नहीं किए थे, विधानसभा सत्रों के सत्रावसान ही नहीं किए। इस कारण विधायक प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहे थे। केवल तारांकित और तारांकित 100 प्रश्न ही पूछ सकते थे, उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वहां क्या था, सत्र कंटिन्यू चले जा रहे थे। उसके कारण अधिकारों का हनन हुआ, विधायकों के अधिकारों का। ठीक है वीरेंद्र भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं कांग्रेस का यहां पर रुख करूंगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। अनुश्री, देखिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जब टीकाराम जूली ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट्स हैं उनके जिन पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहला तो ये कि जिसको लेकर हमारा गतिरोध है वह अब भी जारी है, हम 19 फरवरी को भी अपनी बात रखेंगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि 19 फरवरी को होता क्या है, मतलब होगा क्या? होगा तो यही ना कि FM मैडम आएंगी, बजट स्पीच देंगी और उसके बाद कार्रवाई खत्म। तो आप लोग अपनी बात इसी बीच में रखोगे, इसका मतलब है कि बजट स्पीच नहीं सुनने दोगे, यही मीनिंग हुआ ना इसका? इसका मीनिंग तो अब जनता है या सामने वाला कुछ भी सोच सकता है। इसका मीनिंग तो ये भी हो सकता है कि बजट स्पीच खत्म होने के बाद हमारे नेता अपनी उस बात को रखे। कहाँ? तो जो बात हमारे जो नेता प्रतिपक्ष बोलते आ रहे हैं, हाँ, या अन्य नेता बोलते आ रहे हैं, तो सरकार जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जवाब क्यों नहीं दे पा रही, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? आज मेरा एक ही सवाल है, मेरे भाई अभी 5 मिनट से डिबेट पे बोल रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस कर रहे थे। वर्तमान में मैं जितना समझ पा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आप पिछली स्थिति को छोड़ते हुए नहीं, लेकिन अनुश्री, कल के दिन हम सब बजट स्पीच सुनना चाहेंगे। अगर कांग्रेस ये डिसाइड करके आएगी कि हम अपनी ही बात रखना चाहते हैं, तो हम बजट स्पीच को ढंग से नहीं सुन पाएंगे। तो अनुश्री, क्या है कि आपने वादा किया है आप बजट स्पीच सुनने देंगे और फिर इस तरह का बयान? इस पर आप एक शॉर्ट जवाब दे दें ताकि फिर मैं आपसे टीकाराम जूली का दूसरे स्टेटमेंट पर बात कर सकूं। इसका शॉर्ट जवाब एक ही है कि निश्चित तौर पे वादा किया है और बजट स्पीच पूरा सुना जाएगा, लेकिन विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही रखेगा। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि हम बजट स्पीच सुनने नहीं देंगे या इसके बीच बात रखेंगे। नहीं, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब टीकाराम जूली कह रहे हैं अगर सरकार जवाब देने को सहमत है, 2 गतिरोध खत्म है। अब सरकार जवाब देने को सहमत है और उन्होंने बता दिया हम किस दिन देंगे, लेकिन अगर आप इसी बात पर अड़ जाओ कि 19 फरवरी है और आज ही जवाब देना है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम बजट स्पीच नहीं सुन पाएंगे। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं, माई वे और हाईवे? जी नहीं, देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि देखिए, मतलब तो इंसान किसी भी चीज का कुछ भी अर्थ निकाल सकता है, लेकिन जितना अर्थ मैं समझ पा रही हूँ वो अर्थ यही है कि बजट स्पीच के बाद भी बात रखी जा सकती है। हाँ। यदि कोई अब जिस कि आप आप भी जानती हैं बजट स्पीच के बाद विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। बजट स्पीच के बाद विधानसभा की कार्रवाई अगले दिन ही चलेगी, प्रश्नकाल भी तो नहीं होगा ना, सीधे बजट स्पीच ही तो चालू होती है। और अगर आप ये बात कि हमको अपनी बात रखनी है तो ना प्रश्नकाल होना है ना कुछ बजट स्पीच होनी है, आप उसी दौरान तो रखोगे, तो फिर उस कंडीशन में तो बजट स्पीच सुनने से रह गए।
हम हमारी बात तो उसके बाद भी रख सकते हैं। उसके बाद कब, मतलब अगले दिन ना? उसके बाद अगले दिन भी रख सकते हैं, शाम को मीडिया से रूबरू होंगे तब भी रख सकते हैं, हम हमारे एक्स पे भी ट्वीट कर सकते हैं, हमारी बात अच्छा। तो हम कैसे भी रख सकते हैं। तो इस चीज के तो कई मायने हैं। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट और टीकाराम जूली का, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है। फोन टैपिंग मामले पर गृह राज्य मंत्री ने उन आरोपों को नकार दिया, पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री से जवाब मांगा। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है, जब सदन चल रहा है तो जो जानकारी सदन के बाहर दे रहे हैं वो विधानसभा में देनी चाहिए। यह विधानसभा का विशेषाधिकार है कि सरकार की तरफ से कोई भी बयानबाजी बाहर नहीं होगी। सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी बाहर नहीं हो रही है, मतलब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा यह कि अगर उन्होंने पार्टी मेंबर के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा से पूछा और कहा कि भाई ये तो स्थिति है ही नहीं, फिर आपने ऐसा कैसे कह दिया, उस पर किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी मेंबर के तौर पर जवाब दिया, तो ये सरकार की ओर से बयानबाजी बाहर की कैसे हुई? बाहर की बयानबाजी, मेरा तो इसमें एक सीधा सा सवाल है स्वप्निल जी, अगर आज इस तरीके की स्थिति हो रही है हाँ। तो सरकार उस चीज पे जवाब क्यों नहीं देती है? आज इनके मंत्री महोदय पिछले 1 साल से काम पे क्यों नहीं आ रहे, उस चीज को संभाल क्यों नहीं पा रहे? इसके अलावा अन्य मंत्रियों की बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि ये तो पर्ची की सरकार है। नहीं, लेकिन तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। किरोड़ीलाल मीणा जब विपक्ष में थे और सवाल पूछते थे तो गहलोत शासन जवाब नहीं देता था, तो किरोड़ीलाल मीणा को तो इस बात की आदत है कि उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, न कांग्रेस से मिला न बीजेपी से मिला। लेकिन बात तो यही है ना कि मैडम ये तो पार्टी के भीतर की चीज चल रही है, बाहर वो सरकार की बयानबाजी कैसे हुई? इसी का जवाब दे रही हूँ कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। हाँ। वो तो हमेशा डिबेट पे आती है और कोसती है कि कांग्रेस शासन काल में ये हुआ था। 1.25 साल हो गए स्वप्निल जी, ठीक है, इनके मंत्री महोदय, इनके मुख्यमंत्री महोदय कर क्या रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अनुश्री आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैंने 3 बयान कोट किए टीकाराम जूली के, तीनों में क्या ये संकेत नहीं है कि हंगामा बजट स्पीच के दौरान भी होगा? मतलब वो जो रूटीन वाला नहीं कि बजट स्पीच चल रही है, 10-15 मिनट में एक आध किसी घोषणा पर खड़े होकर 10-20 सेकंड चिल्ला लिया और फिर शांत बैठ गए, ये वैसा वाला नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर उनके मन का नहीं हुआ, अगर व्यवस्था नहीं मिली जो कि दी जा चुकी है सर्वदलीय बैठक में, बता दिया गया स्पीकर की तरफ से क्या होना है, अगर वो नहीं मिला तो हो सकता है हम बजट स्पीच को ढंग से सुन ना पाए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस, ये बात मुझे बहुत एक अच्छा लगा, हमारी बहन अनुश्री ने जो कहा कि हम जो ये नकार रही थी अभी तक थोड़ी देर पहले तक कि बजट की स्पीच हम सुनेंगे उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं या जो भी बातें हैं, ये बात ठीक है कि चलो इनको जो जवाब चाहिए वो इनको मिलने चाहिए, सदन है। पर मुझे इस बात की बहुत एक अच्छी खुशी हो रही है कि चलो कांग्रेस इस बात पे तो आई कि पहली बार सदन में बोलने के लिए वो है। नहीं, कांग्रेस हमेशा सड़कों पर ही उतरती नजर आई, चाहे वो आप दिल्ली में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, ये सदन से वॉकआउट करना जानते हैं, सदन में ये कुछ बोलना नहीं जानते, और सदन को ये, और क्योंकि कल राजस्थान का एक बजट आ रहा है, एक बजट सेशन आ रहा है, और बजट सेशन के अंदर हो सकता है विपक्ष वॉकआउट भी कर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष वॉकआउट भी कर जाए। अच्छा, नहीं, इंटरेस्टिंगली अविनाश जी, अगर बजट के दौरान विपक्ष वॉकआउट भी कर जाता है तो ये भी हेडलाइंस बनेगा, इसमें तो कोई दौराय नहीं है। तो आपको क्या लगता है विपक्ष की रणनीति क्या है? अगर हंगामा नहीं है तो क्या है, उनके पास क्या क्या रास्ते हैं, वो क्या कर सकते हैं बजट स्पीच के दौरान? देखिए स्वप्निल जी, शोर शराबे से ज्यादा और वॉकआउट से ज्यादा इनके पास कोई और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पर राजस्थान की जनता देखेगी तो सही कम से कम कि हो क्या रहा है। ये बहुत बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, और वो अपना एक बजट पेश करने के लिए जा रही है। इससे पहले भी दिया कुमारी जी ने एक बजट पेश किया था, जो वित्त मंत्री भी है हमारे राजस्थान की। तो मैं समझता हूं, पर विपक्ष का इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी, ठीक है, व्यवस्था, जब आपने खुद ने ही अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अध्यक्ष की तरफ से, आसन की तरफ से इनको एक व्यवस्था दी गई थी, अब इसमें तो अब ये कल क्या रणनीति खेलेंगे, या तो ये वॉकआउट करेंगे, ये भी आप देखिएगा, वॉकआउट करेंगे या शोर शराबे थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे, फिर एक आधी बातों के बीच में फिर बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा बेटर ये कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊं, एक बार फिर मैं अनुश्री के पास जाना चाहता हूं। अनुश्री, मेरा एक सवाल है,
देखिए, मैं आपको ये बताता हूं, एक पत्रकार की नज़र से जब मैं देखता हूं तो सरकार ने गुड फेथ के लिए आपके लिए क्या क्या किया है। मैं पिछले सत्र पे नहीं जा रहा हूं जब आपके एक विधायक को सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि उसे किया भी किया तो इस सत्र की शुरुआत में सबसे पहले वो सस्पेंशन हटा। ये तो हो गया गुड फेथ गुडविल के लिए कदम नंबर 1। कदम नंबर 2 ये आपने कहा जिले संभाग पर बात करो, जिले संभाग पर बात करो, तो स्पीकर ने व्यवस्था करके दी कि मैं 2 लोगों को बोलने का मौका दूंगा। उन 2 लोगों को बोलने भी दिया गया। इसके अलावा जो मांग उठाई गई उस पर बेसिक पॉइंट्स, आपके जो बेसिक पॉइंट्स सारे रहे लगभग वो मान लिए गए। ये हो गया गुडविल के लिए कदम नंबर 3। इसी सत्र में, मैं उससे पिछले में नहीं जा रहा हूं, मैं इसी सत्र का बता रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है कि आपने कहा नहीं, अच्छा इस इशू पे बोलने दे दिया, अब हमें इस इशू पे जवाब चाहिए। अब आप लोग संविधान रक्षा की बात करते हो, संविधान कहता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। दिन भर आप हंगामा करते रहे कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमें सुना नहीं जा रहा। नेता प्रतिपक्ष बोलते, सारी बात ऑन रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब अब मैं नहीं बोलूंगा। अब उन्होंने कहा या उनको ये बोला गया कि नहीं आप मत बोलो, और फिर उन्होंने नहीं बोला, ये मुझे नहीं पता, ये पार्टी की रणनीति है। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष भी सदन चलने देने के लिए अपने तरफ से कर क्या रहा है? कुछ नहीं। स्वप्निल जी, एक बात मैं आप समझ भी लेती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि विपक्ष अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। क्या? अभी ये बात कर रहे थे कि विपक्ष को एक विपक्ष का काम क्या है, आप मुझे बताइए। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सवाल उठाना। अगर विपक्ष ये भी काम नहीं करेगी तो विपक्ष तो डमी एक पपी बन के बैठ जाएगा। फिर विपक्ष का काम यही होता है कि विपक्ष सवाल उठाएगी, सरकार से पूछेगी सरकार दब किस चीज से रही है, मुझे ये बताए ना। अभी मेरे भाई कह रहे थे इनका तो काम यही है चिल्लाने का, ये वॉकआउट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। अरे चिल्ला तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे थे, कांग्रेस ने ये किया वो किया। 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? आप इस बजट की, इस सेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ पिछली बजट घोषणा में कितनी जो घोषणा है वो धरातल पे उतरी है। आप मुझे उसका जवाब नहीं। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पे एक विपक्ष कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होगा? यहाँ पर विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होगा कि साहब ये 10 घोषणाएं हैं और ये 10 घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी या उनकी स्थितियां क्या है वो बताना। तो अनुश्री, मैं आपको मौका देता हूं, बता दीजिए पिछली बजट घोषणाओं की अगर कोई भी स्टडी आपके पास हो कि ये घोषणा कहां तक पहुंची या कहां तक नहीं पहुंची। हम तो विपक्ष से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मांगेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये जवाब नहीं है तो फिर हम मान के चलेंगे कि विपक्ष की रणनीति क्या है। रणनीति किस चीज की पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बता दें। 5 ऐसी घोषणाएं वो कहां तक पहुंची, इसका डेटा भाई विपक्ष ही तो नजर रखेगा ना। तो विपक्ष ने नजर रखी होगी। अनुश्री, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बता दें। विपक्ष सारी नजर रख रहा है। तो बताइए ना, 5 घोषणाएं, 5 घोषणाओं की क्या हकीकत है? बातें ले लीजिए। अब ये कहेंगे कि युवाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। अरे फिर वही बात हो गई। अनुश्री, मैं क्या कह रहा हूं, 5 घोषणाएं जो कहीं तक ना पहुंची हो बता दें। इनसे आप पूछिए ना, ये इन्होंने। अरे भाई, आप कह रहे हो ना कि ये सरकार 1 साल का बताए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि विपक्ष कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रही हूँ। अगर इन्होंने किसी घोषणा की शुरुआत करी हो तो ये बताए। अरे आरोप आपने लगाए ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, ठीक है। अरे पर मैं विपक्ष अगर फैक्ट्स के साथ आकर मारेगा तो वो हथियार बहुत दमदार होगा, फिर वो ब्रह्मास्त्र होगा, फिर सरकार का धराशायी होना तय है। लेकिन अगर बिना फैक्ट्स के अगर विपक्ष मारेगा तो सरकार उससे बच निकलेगी, उससे फायदा किसी को नहीं पहुंचेगा सिवाय इसके कि हंगामा चलता रहे। वीरेंद्र जी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पार्टी विद ए डिफरेंस में ये डिफरेंस जरूर होना चाहिए कि एक भी सवाल उठे तो वो उसी समय क्लियर हो जाए। लेकिन हमने पिछले सत्र में भी देखा और इस सत्र में भी देखा, जब भी सवाल उठे आपने उस वक्त आपने अपने समय के हिसाब से कि वो वक्त भी मेरा होगा, वो जगह भी मेरी होगी और वो पर्सन भी मेरा होगा जो जवाब देगा, ये गुडविल स्थापित करने में एक बड़ा अवरोधक बनता है। देखिए स्वप्निल जी, विधानसभा सत्र क्यों आहूत किए जाते हैं? वो इसीलिए कि जनता की जो भी समस्या है या राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है या सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या करने जा रही है, ठीक है। उसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर बैठकर विषय को सामने रखते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब होते हैं। आप ये देखिए, मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, 5000 ऐसे प्रश्न थे जो कांग्रेस सरकार में कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको भी कंप्लीट करने का कार्य हो गया कांग्रेस के सामने। सरकार ने किया। आप सच्चाई सुनना चाहते हैं? आपका फ्लोर मैनेजमेंट धराशायी हो गया। विपक्ष के हंगामे को आप कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। वो जिसकी मंशा ही, आप ये देखिए, आपकी डिबेट में किसी की मंशा हो जाए कि मुझे तो डिबेट करनी नहीं, केवल हंगामा करना, तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो फिर मेरे पास रास्ते हैं, मैं उस समय या तो ब्रेक ले सकता हूं या मैं डिबेट ही खत्म कर दूं।
आपके पास भी रास्ते हैं, ठीक आपके पास क्या रास्ते देखिए, हैं? नहीं देखिए, ये सिर्फ कार्य कांग्रेस कर सकती है, जैसा उसने पहले अपनी सरकार के समय किया था। उसने पूरा सत्र ही कभी अवसान ही नहीं होने दिया, तो आप सत्र लाचार को नहीं चलने हैं? दिया, और सिर्फ आप देखिए लाचार विधायकों नहीं के जो हैं? प्रश्न पूछने का अधिकार थे उनको निलंबित कर दिया उन्होंने। उन्होंने आपको लाचार साबित नहीं किया? लाचार साबित तो वो खुद थे, क्योंकि अच्छा। सत्र का अवसान ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, विधानसभा की कार्यवाही में विश्वास रखती है। कांग्रेस की तरह नहीं केवल हंगामा खड़ा कर दो या फिर अपने नेता को ही मत बोलने दो। ठीक अरे है, भाई, अब- ये क्या है? आप नेता विपक्ष को तो बोलने दीजिए, कम से कम जो परंपराएं चल रही है विधानसभा की, जो गौरवान्वित परंपराएं हैं, उन्हें तो चालू रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन स्पीकर नहीं। से 2 बार वादा करके कांग्रेस तोड़ चुकी है, ये तीसरा वादा भी वो कर चुकी है। एक बार वादा तोड़ने वाला बार बार प्रॉमिस ब्रेकर बन सकता है, इस पे शक है, लेकिन 2 बार तोड़ने वाला बार बार प्रॉमिस ब्रेकर बन सकता है। लेकिन बजट स्पीच मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान से जरूर सुननी चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। बजट स्पीच के दौरान जैसा कि हमने बात किया, कई तरह के सिनेरियोज हैं जो कि बन सकते हैं। वो कौन सा सिनेरियो है जो लीस्ट वांटेड है, जो नहीं चाहिए किसी को? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको इतना बता दूं, ये बजट राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट होगा। और बजट की स्पीच जो होगी, जो माननीय वित्त मंत्री जो राजस्थान की है दिया कुमारी जी, वो पेश करेंगी। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को ये बहुत आगे ले जाने का प्रयास होगा। अब विपक्ष इस पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हो हल्ला कर सकता है, जो इनकी आदत रही है, चाहे दिल्ली से लेके राजस्थान तक की आप बात ठीक करें, है। चाहे किसी और राज्य की बात करें। मैंने बहुत बारीकी से विपक्ष को पढ़ा है और देखा भी है। तो विपक्ष का तो सबसे पहला तो ये ज्यादा से ज्यादा ये वॉकआउट कर सकते हैं। पर जो ये बजट आने वाला है राजस्थान का, ये बजट निश्चित तौर पर राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट होने वाला है। और हम सभी आशा करते हैं एक राजस्थान वासी होने के नाते कि वाकई में हमारे राजस्थान की जनता को एक 2047 के भारत को ले जाने के लिए, विकसित भारत की दिशा में बढ़ाने वाला कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।